गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर, दिलनशी वादियों की सरजमीन, राका पोशी और गोल्डन पीक की पहचान। ये जन्नत नज़ीर खित्ता अर्ज़ बुलंद पहाड़ों समेत कई झीलों को अपनी आगोश में समोए हुए है और यहाँ की खज़ां रुत तो लाजवाब और नाकाबिले मिसाल है ही। दुनिया भर से सयाह खुसूसी तौर पर खज़ां रुत देखने के लिए यहाँ आते हैं। नगर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कदीम अदवार से बुरुशो कौम आबाद है, जिनकी मादरी ज़ुबान बुरुशिस्की है, ताहम यहाँ शीना ज़बान भी बोली जाती है। यहाँ बुलंद पहाड़ों, ग्लेशियर्स और फलदार दरख्तों की बहुतात है। संगलाख पहाड़ों से बेशकीमत कीमती पत्थर भी निकलते हैं। यहाँ का एक नज़ारा अगर खूबसूरत है तो दूसरा इंतहाई खूबसूरत। पाकिस्तान का बुलंद क्रिकेट ग्राउंड भी नगर में है। राका पोशी का पहाड़ इस ग्राउंड के महल्ले वकू को मुमताज करता है। पहचान पाकिस्तान की हुंजा नगर सीरीज में खुश आमदीद। इस सीरीज में हम आपको हुंजा और नगर की खूबसूरती दिखाएंगे, आपको खुंजराब पास और खुंजराब टॉप तक लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी खूबसूरत इलाके हैं। कोशिश करेंगे कि वाइल्ड लाइफ एरिया में भी जाएं और आपको वाइल्ड लाइफ भी दिखाएं। हुंजा नगर सीरीज में हम आपको नगर के जितने इलाके हैं, खासकर वो इलाके जहाँ टूरिस्ट नहीं आते, जो रोड से हटकर हैं, हम आपको वहां लेकर जाएंगे, ऑफ रोड ट्रेवल करवाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको होपर ग्लेशियर क्रॉस करके गोल्डन पीक के करीब तक का ट्रैक भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऑफ रोड नगर कितना खूबसूरत है। बेसिकली तो हम यहाँ पर आए हैं ऑटम कवर करने के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान में ऑटम के रंग कैसे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको नेचुरल ब्यूटी भी तमाम की तमाम दिखाएंगे, हुंजा का कल्चर दिखाएंगे, हुंजा की खूबसूरती दिखाएंगे। फिर अपर गुजाल में हम आपको पासू, जो कि एक बहुत खूबसूरत इलाका है, यूनिक इलाका है, वो दिखाएंगे और उसके बाद आपको खुंजराब लेकर जाएंगे। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान का खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पिसन क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके बैकड्रॉप में राका पोशी भी है। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम की इस सीरीज का आगाज करने लगे हैं और इसके बाद आपको नगर पूरा दिखाकर लेकर जाएंगे खुंजराब टॉप तक और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ज्यूल ऑफ पाकिस्तान नगर के बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। कुछ के नज़दीक बुलंदी पर चमकने वाला हीरा नगर कहलाता है। कुदरती नज़ारों के दिलदादा और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये वादी किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ से कॉमरीन और रूबी समेत कीमती पत्थर भी निकलते हैं। नगर से हुंजा और हुंजा से नगर के भरपूर नज़ारे किए जा सकते हैं। नगर जो है ये बहुत खूबसूरत कुदरती वसाइल और कुदरती जो हुस्न है उससे मालामाल एक वादी है। आज से कोई 50 साल पहले एक स्टेट हुआ करता था, अभी तो माशाल्लाह एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए एडवेंचर टूरिज़म का बहुत स्कोप है। राका पोशी जो पूरा पाकिस्तान की पहचान है, ये नगर में है। तो ये हम नगर जो है सेंट्रल कराकुरम में आता है। राका पोशी से ले जाके आपको होपर वैली में जो गोल्डन पीक नज़र आती है, उसको हम गणेश शिश कहते हैं अपनी ज़बान में। ये कोई कम व बेश 7 पीक्स जो 7000 से ऊपर है मीटर, ये जाके K2 टच करता है। और ये जो बियाफो हिस्स पर दुनिया का लॉन्गेस्ट और मशहूर जो ग्लेशियर है वो नगर में मौजूद है। नगर में क़याम के दौरान पता चला कि कदीम दौर में ये इलाका शुमानिज़्म का गढ़ था। लोग शुमानिज़्म के पैरोकार थे। यहाँ के शुमान परियों से राब्ते में रहते थे और पेशगोइयाँ करने में माहिर थे। अगरचे अब यहाँ की आबादी इस्लाम की पैरोकार है, लेकिन मुकामी अफराद के मुताबिक शुमान सलाहियतों के हामिल बच्चे
अब भी यहाँ पैदा होते हैं। बच्चे पैदाइशी तो पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़े जब बड़े होते हैं तो उनको नजीस जगह जाने से मतलब गंदी जगह ले जाते हैं तो वो बीमार होता है। ये निशानी है। घर में गाय का गोश्त, गाय का दूध वगैरह इस्तेमाल करने से भी ये बीमार होते हैं। दूसरी बात, अगर ये 2-3 साल 4 साल की उम्र में जब पैदल चलने फिरने सीखते हैं, उस वक्त अचानक गायब हो जाते हैं, तो कहते हैं कि परियां उनको उठा के ले जाती हैं। फिर माँ बाप सारे मिल के ढूंढ के से ख़तरनाक जगहों से उनको वापस लाते हैं कि आम कोई बच्चा वहाँ नहीं जा सकता आम हालत में। ये उनकी निशानी होती है। फिर ये अपने आप से बोलते रहते हैं, तो इससे पता चलता कि शैमन है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको प्योर शैमन बनाने के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम है छती ठोकी। ये वादी राकापोशी समेत 7000 मीटर से बुलंद 7 पहाड़ों को अपने सीने पर सजाए हुए है, जबकि 6000 मीटर बुलंदी की हामिल कई बर्फानी चोटियां भी यहाँ हैं। यहाँ एक तरफ बुलंद बर्फपोश पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ ग्लेशियर्स की सूरत में कई मुंजमद दरिया यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हर नज़ारे की अपनी अलग ही कशिश है। बल्तिस्तान की इस खूबसूरत वादी को जबल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मेरे दाएं हाथ पे दुनिया की बड़ी खूबसूरत माइनिंग है, जहाँ पे कॉमरीन, रूबी वगैरह की बड़ी कानें हैं। दूसरी साइड पे आप देखेंगे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आफ्टर पोलर रीजन हिस्पर ब्यापो भी इस नगर में एग्जिस्ट करती है। और साथ साथ ऑलमोस्ट 23 जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स जिनको कहते हैं, जिनमें मुग़ल डायनेस्टी के उनके रुइंस हैं, कोई निगर फोर्ट्स 13 थे उनके रुइंस हैं। इसके साथ साथ जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो बुद्धिज़्म ज़माने में लिखी जाती हैं, ज़माने कदीम के क़ब्ल तारीख़ की, वो निशानात हैं। स्टिल वी हैव टू एक्सप्लोर नगर। बामे नगर यानी राकापोशी से शुरू होने वाला 7000 मीटर से बुलंद पहाड़ी सिलसिला गोल्डन पीक से होता हुआ बल्तिस्तान में केटू की बुलंदियों तक जा पहुंचता है। नगर में एडवेंचर टूरिज्म, तारीखी सियाहत और ट्रैकिंग के मौके जा बजा मिलते हैं। पाकिस्तान की बुलंद तरीन समझी जाने वाली रश झील समेत मशहूर ज़माना हुपर और हिस्पर ग्लेशियर्स भी नगर में हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बड़ी बड़ी पहाड़ हैं। दस्तगन सर 8000 के करीब है, सिर्फ 115 मीटर कम 8000 की पीक है। और स्टिल डिस्कवर्ड पीक्स हैं, वर्जिन पीक्स जिनको कहते हैं, अभी तक न उनको कुछ नाम दिया है न उनकी मेजरमेंट सही हुई है। और साथ साथ दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत जो रश लेक हाइकिंग ट्रैकिंग है, जहाँ से K2, ब्रॉड पीक, गशबरूम 1-2, ये सारे जो कराकोरम हिंदुकुश हिमालयन रेंज का व्यू होता है वो इस इलाके में मौजूद है। वैसे तो इस बार हम नगर में खजां के रंग देखने आए हैं, जो मरकजी वादी समेत छोटी बड़ी तमाम वादियों में कोसे कज़ा की तरह बिखरे पड़े हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको नगर के मुख्तलिफ इलाके भी दिखाएंगे जो सयाहती एतबार से अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं में से एक मुकाम खो है। राकापोशी का इससे बेहतर नज़ारा शायद किसी दूसरे मुकाम से मुमकिन नहीं। मिनापिन से खो के राकापोशी व्यू पॉइंट तक जीप ट्रैक है। बुलंदियों पर बल खाते इस सफर के दौरान हुंजा और नगर के नशेबी इलाके दिखाई देते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बुलंद पहाड़ों से बर्फ की सफेद चादर कम बुलंद पहाड़ों तक फैलने लगी है। व्यू पॉइंट से काफी पहले ट्रैक पर भी बर्फ की तह बिछ चुकी है। कुछ सफर तो हमने गाड़ी में ही किया, लेकिन फिर बर्फ की तह बढ़ती देखकर गाड़ी पार्क की और पैदल चल पड़े। तकरीबन 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद नाकाबिले यकीन मंजर हमारे सामने है। 25,550 फुट बुलंदी की हामिल पहाड़ों की शहजादी दिलरुबा चोटी राकापोशी पूरी शान और दबदबे से आंखों के सामने खड़ी है। यहाँ से राकापोशी का दामन से लेकर चोटी तक का नज़ारा एक नज़र में मुमकिन है। ये नगर का एक बुलंद मुकाम खो है। खो इसलिए अहमियत रखता है कि इस जगह से ज़्यादा राकापोशी का खूबसूरत व्यू आपको शायद कहीं और से नहीं मिलता। नीचे के कैच से तो बहुत सारे लोग आते हैं, राकापोशी के साथ तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस जगह का चूँकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोकल्स को तो पता है, लेकिन ये टूरिस्ट डाउन से आते हैं
या बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं उनको इस स्पॉट का नहीं पता, इसलिए वो इस बेहतरीन नज़ारे से महरूम रह जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा 4x4 ड्राइव करनी पड़ी और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट्स का हमने बर्फ़ में ट्रैक किया, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा नीचे तक आ जाती है, तो काफ़ी नीचे तक हमें बर्फ़ मिली और हम बर्फ़ में चलते चलते यहाँ पर पहुँचे। हमारे जो टीम मेंबर थे उनको मैं यकीनन दाद दूंगा कि वो इक्विपमेंट उठा के यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई थी, इस मुकाम की खूबसूरती बयान की थी और सैर अंगेज़ी उनको बताई थी, तो वो उनके दिल में कहीं मौजूद था कि यार यहाँ ज़रूर जाना है। इसलिए इतनी सख्त कंडीशंस के बावजूद हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है राका पोशी का ये नज़ारा करने के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना दिलकश नज़ारा सड़क से नहीं मिलता आपको। यहाँ से आपको मुकम्मल राका पोशी नज़र आती है, राका पोशी का ग्लेशियर नज़र आता है, बेस कैंप का जो एरिया राका पोशी के वो बिल्कुल आपको सामने कदमों में नज़र आता है। ये बुलंद स्पॉट है, दूर ऐसा लगता है कि वो नीचे है इससे। तो देखें कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं राका पोशी के, बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुनफरिद खूबसूरती की हामिल राका पोशी का शहर दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन मुकामी कहानियों में भी राका पोशी को देवमालाई हैसियत हासिल है, जिनके मुताबिक राका पोशी परियों का मस्कन है। कहते हैं कि 11 परियां राका पोशी और इतराफ के बुलंद पहाड़ों को कंट्रोल करती हैं। राका पोशी को परियों का मस्कन करार देने की ये दास्तानें तब से आम हैं जब यहाँ परियों की परस्तिश करने वालों का राज था। अब यहाँ शवानिज़्म तो बाकी नहीं रहा, लेकिन उस दौर की कहानियों पर अब भी बड़ी हद तक यकीन किया जाता है। राकी खास किस्म के परियों को कहते हैं, पोशी उसको टॉम को कहते हैं। संस्कृत लफ्ज़ 2 अल्फाज है, राकी और पोशी से मिला है। इस ऑल टुगेदर मीनिंग द टर्म ऑफ फेरीज, और इस पे जो फेरी पाई जाती है इसको कंट्रोल करती है। जो कंसेप्ट है, बिलीव्स है, मिथ्स हैं, उसके हिसाब से 11 परियां यहाँ इस राका पोशी को कंट्रोल करती है। और दुनिया के सबसे जो लॉन्गेस्ट रूट है राका पोशी की 7 किलोमीटर, जिसको मेसनर रूट भी कहते हैं, स्टिल इट इज़ हार्डेस्ट रूट टू क्लाइम द राका पोशी, बट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। उसको सबमिट किया है, लेकिन जो नगर साइड से उससे अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। खज़ां रुत नगर पर इतनी मेहरबान होती है कि जाड़े के मौसम में बहार का गुमा होता है। रंगों की बहुतात तो होती ही है, लेकिन हर रंग दूसरे से मुनफरिद भी दिखाई देता है। तजस्सुस होता है कि अगर खज़ां का मौसम इतना रंगीन है तो बहार में समा कैसा होता होगा। इस मौसम में दरख्त अपना पैराहन बदलते हैं। रंगों का ये बदलाव इस हद तक गालिब आ जाता है कि सब्ज रंगत पसे मंज़र में चली जाती है। खज़ां रुत की यही बहार इस वादी को ख़ास बनाती है। खज़ां का मौसम जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। जितने फ्रूट्स हैं, दरख्त है, बड़े बड़े बाग होते हैं। तो खज़ां का तो आप देखते हैं सर कि इसका कुछ नहीं कह सकते, बहुत ही खूबसूरत होता है खज़ां का मौसम यहाँ पे। नगर की ज़ेली वादी होपर को तो एडवेंचर लैंड का दरवाज़ा ही समझें। कहते हैं कि सेंट्रल कराक्रम की वादी नगर हज़ारों साल पहले यहाँ से आबाद होना शुरू हुई। ये वादी क़याम पाकिस्तान से पहले तक आज़ाद रियासत रही। यहाँ की इब्तदाई आबादियों में केपल डोंग सरफ़हरिस्त है, जो कभी यहाँ की राजधानी भी थी। कदीम दौर का ये हुकूमती मरकज़ अब इस ग्लेशियर के नीचे कहीं है, जो बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस सफ़ाए हस्ती से मिट गया था। ये 18 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, पर डे कोई 4 इंच आगे मूव करता है। और यहाँ से रश लेक का ट्रैक भी है, गोल्डन पीक का भी ट्रैक है, और हपकुन, हमदर, मियर, जितने भी ट्रैक्स हैं वो यहाँ होपर से जाते हैं। होपर की इनफरादियत यह है कि मामूल के बरक्स यहाँ इंसानी आबादी बुलंदी पर और ग्लेशियर गहराई में है। ये एक मुनफरिद नज़ारा है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। यहाँ बैठकर घंटों इस नज़ारे को देखा जा सकता है। इस दौरान वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। यह है नगर का इलाका होपर। होपर अपने ग्लेशियर की वजह से खासा मशहूर है, और यहाँ की हैरानकुन बात यह है कि ग्लेशियर यहाँ से खासी गहराई में है, जबकि आबादी 500 फुट से जायद बुलंदी पर है। होपर ग्लेशियर मुख्तलिफ जो बड़े पहाड़ हैं 6000 मीटर और 7000 मीटर के, उनसे बनता है। जो पहाड़ यहाँ पर हैं उनमें राका पोशी, दिरान पीक दोनों 7-7 हज़ार मीटर की हैं,
जबकि केपल पीक बिल्कुल सामने जो नजर आ रही है इसकी बुलंदी तकरीबन 6,500 मीटर है, जबकि ये शल्तर पीक है। शल्तर पीक 6,000 मीटर बुलंद है। ये ग्लेशियर बहुत खूबसूरत है। इसके बाद हम इस ग्लेशियर को क्रॉस करके हपाकुंड जाएंगे। हपाकुंड की खास बात यह है कि ना सिर्फ वहां पर मेडोज हैं, चरागाहें हैं, बल्कि उसके साथ साथ व्हाइट ग्लेशियर भी है। हपाकुंड बहुत खूबसूरत जगह है। कितनी खूबसूरत है ये आपको वहां जाकर दिखाऊंगा। यहाँ से केपल पीक, रश लेक और स्पांटिक अलमारूफ गोल्डन पीक व्यू पॉइंट तक ट्रैकिंग भी की जा सकती है। रश लेक को पाकिस्तान की बुलंद झील कहा जाता है। इस झील से मुतसिल रशपरी पीक से केटू और अतराफ के बुलंद पहाड़ देखे जा सकते हैं। हमने इस बार हपाकुंड मेडोज के रास्ते गोल्डन पीक व्यू पॉइंट का इंतखाब किया। होपर गांव से हपाकुंड मेडोज की तरफ हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। रात हम यहीं रुक गए थे, लेट हो गए थे, तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि आगे जाएं। तो आज हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ये होपर ग्लेशियर है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं कि ये कैसा ग्लेशियर है। और अब हम इस ग्लेशियर को क्रॉस करने लगे हैं। क्रॉस करके पहले हम हपाकुंड मेडोज जाएंगे। वो यहाँ से कोई 3 घंटे के ट्रैक पर है, और उसके बाद आगे निस्फ घंटे के ट्रैक पर हमदर मेडोज आते हैं। हमदर मेडोज बिल्कुल गोल्डन पीक के नीचे है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मौसम क्लियर मिला, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, शाम तक ये क्लियर रहा तो हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। मुमकिन है रात को हम वहाँ क़याम भी करें। तो ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं हम। साथ ये भी देख लें कि इतने खूबसूरत मनाजिर टीवी की स्क्रीन पर लाने और आपको दिखाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन इस मेहनत का रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। एक तो वाइल्ड नेचर में हम खुद इंजॉय करते हैं, दूसरा जब आप इसको देखेंगे तो यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। तो थोड़े से नज़ारे आप कर लें, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। रश लेक या गोल्डन पीक ट्रैक पर जाने के लिए सबसे पहले होपर ग्लेशियर को अबूर करना पड़ता है। दूर से खूबसूरत दिखाई देने वाले तकरीबन तमाम ग्लेशियर दर हकीकत इंतहाई पुरखतर होते हैं। बर्फ के छोटे बड़े टीलों और नशेबो फराज में बहते पानी पर चलना आसान नहीं होता। ग्लेशियर दूर से बहुत खूबसूरत नजर आता है, दिल करता है उसको देखते ही रहें। लेकिन जब कभी ग्लेशियर पर सफ़र करें ना, तो पता चलता है ये कितना खतरनाक है। ये क्रेविसेस देख रहे हैं, सैकड़ों फुट गहरी हैं, और इसके नीचे एक ठीक ठाक छोटा दरिया चल रहा है इस ग्लेशियर के। और अभी अब जहाँ चल रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ जगहों पर आवाज़ें आ रही हैं, जैसे नीचे टूट फूट हो रही हो। और ये सब के सब आप जो पहाड़ देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के पहाड़ है। और ये ग्लेशियर राकापोशी से, केपल पीक से, शल्तर पीक से ये जो बर्फ़ बन रही है, बर्फ़बारी होती है, उसका ग्लेशियर है। एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा, ये पत्थर जिन पे मैं खड़ा हूँ ये कहाँ से आए? तो इन पत्थरों के बारे में आपको बताऊं कि आसपास जो नाले हैं ना, जब वहाँ फ्लैश फ्लडिंग होती है तो साथ लैंड स्लाइडिंग होती है बड़ी शदीद किस्म की। वो सारे का सारा पहाड़ के पत्थर ग्लेशियर के ऊपर आते हैं, और उसके बाद ये ग्लेशियर रोज़ यहाँ के जो मुकामी बता रहे हैं 4.5 इंच आगे को मूव करता है। उनकी बात का सबूत हमें ये नज़र आता है कि ये पत्थर जो हैं, ये आसपास मेरे दोनों तरफ मिट्टी के पहाड़ हैं, इनमें पत्थर नहीं है। ये पत्थर पीछे से ट्रेवल होके आए हैं। तो यानी वाकई ये ग्लेशियर आगे को जा रहा है, जिसकी वजह से ये पत्थर जो कि पीछे गिरे थे वो आगे को मूव होना शुरू हो गए हैं। तो देख लें, दूर से खूबसूरत नज़र आने वाला ग्लेशियर हकीकत में कितना खौफनाक और मुश्किल है। होपर ग्लेशियर की चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। मुसलसल स्लाइडिंग बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाती है। बर्फ पर चलने के दौरान पानी की आवाज मुसलसल आती है। ग्लेशियर का सफर निहायत एहतियात का मुतकाजी है। यहाँ किसी भी किस्म की फुर्ती मुश्किल में डाल सकती है।
बेहतर यही है कि अगर ऐसा एडवेंचर करना हो तो रस्तों के शनासा मुकामी गाइड्स को साथ ले लिया जाए। मुकामी दोस्तों की हमराही की वजह से हमें ये ग्लेशियर अबूर करने में दुश्वारी नहीं हुई। आगे का सफ़र खुश्क पहाड़ी पगडंडियों का है। बुलंदियों को जाते रास्ते पर बस चलते ही जाना है। जूं जूं बुलंदी पर पहुँचे नज़ारे बदलते जाते हैं। खुश्क पहाड़ों के साथ एक दूसरा ग्लेशियर दिखाई देने लगा है। यहाँ इस ग्लेशियर की रंगत काली है, लेकिन कुछ ही फासले पर यह ग्लेशियर सफ़ेद हो जाता है। ये बदलते मनाजिर थकावट के एहसास को कम करके शौक जुस्तजू को बढ़ावा देते हैं। सो हम भी शौक के हाथों मजबूर होकर अपनी मंजिल हपाकुन की तरफ बढ़ते रहे और शाम से पहले इस मंजर को देखने में कामयाब रहे जिसकी जुस्तजू में इन रास्तों की खाक छानी थी। मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। जब हम निकले थे इस ट्रैक के आगाज पर तो धूप निकली हुई थी और जैकेट्स पैकेट्स मैंने भी उतार दी थी कि धूप है। ट्रैकिंग में वैसे भी जिस्म गर्म होता है तो गुजारा चल रहा था। लेकिन अब एक तो क्लाउडी हो गया है, दूसरा हम नियर ग्लेशियर जो है उसके बिल्कुल साथ पहुंच चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी पहली मंजिल भी आ गई है जहां हमने क़याम करना है। और आपको नज़र आ रहा होगा ये मेडोज़ हपाकुन मेडोज़ ये कहलाते हैं, हपाकुन। और यहाँ इनके माल मवेशी कम्युनिटी के जो हैं ऊपर की वो यहाँ छोड़ते हैं, ये चरागाह उनकी। और इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनिक माहौल में ये मवेशी पालते हैं। और यहाँ पे ये कुछ रूम्स इन्होंने बाकायदा बनाए हुए हैं। ये तो कम्युनिटी के और ये जानवरों के लिए बाड़े बने हुए हैं और उनके जो निगरान यहाँ पे शेफर्ड्स ठहरते हैं उनके लिए रूम्स हैं। लेकिन ये जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये टूरिस्ट के लिए है। यहाँ की कम्युनिटी ने ये बनाए हैं कि टूरिस्ट अगर यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा हैदर भाई और ईसा भाई जो हमारे साथ थे सुबह ट्रैक के आगाज़ पे, वो हमसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं कि जाके एक तो आग शाग लगा के कमरा गर्म करेंगे, दूसरा हमारे लिए कुछ नूडल्स या कोई सूप वगैरह है जल्दी से तैयार करेंगे। तो देखते हैं उन्होंने क्या तैयार किया है। ये जब 2020 में कोरोना आई थी उन दिनों में हमने सोचा कि फारिग घर में बैठने से बेहतर ये है कि हम टूरिस्ट के लिए क्यों ना मतलब पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील रश लेक के ट्रैकिंग पे आखिरी कैंपिंग साइट पे हम टूरिस्ट के लिए एक हट बनाया जाए। तो हमने तकरीबन 2-3 महीने लगा के ये हट तामीर की, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो नेशनल डोमेस्टिक जो टूरिस्ट आते हैं उनकी रिहाइश के लिए। यहाँ मौसम पल पल बदलता है, कभी धूप और कभी छाँव होती है। मौसम का बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए मुनासिब यही है कि ऐसा सफ़र करने से पहले खुराक और गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लिया जाए ताकि इस बयाबा में किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल से महफूज रह सकें। यहाँ मौसम का कोई पता नहीं कब रंग बदल ले। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो एकदम क्लाउडी हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश भी शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुँचे, अभी बैठे ही थे, सामान रखा ही था, एक बार बाहर निकले देखा तो मौसम फिर क्लियर था। तो बेहतर यही समझा है कि अब रेस्ट नहीं करते, थोड़ा आगे तक जाते हैं जहाँ से मियर पीक नज़र आएगी हमें और उसका जो सारा ग्लेशियर है वाइट ग्लेशियर वो हमें बहुत खूबसूरत उसका व्यू नज़र आएगा। तो उसको देखने के लिए चल पड़े। तो देखें आगे हमें क्या मंजर मिलता है। बहुत खूबसूरत पहाड़, बहुत खूबसूरत चोटियाँ उम्मीद है कि हमें नज़र आएंगी। तो चलें।
मौसम साफ होते ही हम हपाकुन से हमदर मेडोज की तरफ चल पड़े, जहां हमें व्हाइट ग्लेशियर के अकब में होशरुबा नज़ारा मिल ही गया, जिसकी खातिर इन बयाबानों की खाक छानी थी। संगलाख पहाड़ों में घंटों पैदल चले थे। हमारे सामने 7000 मीटर से बुलंद गोल्डन पीक पूरी शान शौकत के साथ खड़ी है, जबकि उसके साथ 6000 मीटर बुलंदी की हामिल बरपू पीक का नज़ारा भी वाज़े है। दिलकश नज़ारों को अपनी आंखों में समोने के बाद हम वापस हपाकुन में अपनी आर्जी क़यामगाह की तरफ लौट पड़े, जहां हमारे मेज़बानों ने हमारी खातिर मेदारत के लिए दुम्बा ज़िबा कर रखा है। खालिस देसी माहौल में देसी दुम्बा खाना एक शानदार दावत से कम नहीं। यहाँ रात के यकबस्ता मौसम में पनागाह से बाहर निकलना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। सो शब बसरी के लिए चार दीवारी के अंदर ही गपशप चलती रही। सुबह सवेरे यही नाश्ता किया और एक बार फिर आंखों की प्यास बुझाने के लिए कुदरती नज़ारों का जी भर के दीदार किया और वापसी की राह ली, क्योंकि अब हम यहाँ से वादी हुंजा जाने का इरादा रखते हैं, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने वालों के मुंतज़िर हैं।